यशोदा मैया को तो हमारा विश्वास ही नहीं होता। हाँ, देखो तो कितना उदंड हो गया है कान्हा। हाँ, बहुत उदंड हो गया है। अब तो ये कान्हा का नटखटपन कुछ अधिक ही बढ़ गया है। औने दो, आज देखती हूँ इसको। लगता है वो सब गोपियाँ कह गई हैं मैया को। मैया, मैया। क्या है, क्यों चिल्लाया जा रहा है? बहुत भूख लगी है मैया। कुछ नहीं दूंगी तुझे। आज तूने मेरी नाक कटवा दी। अभी तक तो केवल गोपियों की मटकी फोड़ता था, माखन चुराता था, उपद्रव करता था। अब तू इतना निर्लज्ज हो गया है कि स्नान करती स्त्रियों के वस्त्र चुराने लगा। परंतु मैया, मैं तो आज तेरी मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। रह, भूखा रह। अरे, उन गोपियों ने आकर तो मैया को सब बता दिया और मेरे सामने कान पकड़कर वचन दिया था कि हम मैया से कुछ नहीं कहेंगे। मैंने तो उनकी बात पर विश्वास करके वस्त्र लौटा दिए। मैं वस्त्र नहीं देता तो कैसे आती मैया के पास? मैया, ओ मैया। मैया मैया ना चिल्ला। जा जा दूसरों के घर, वस्त्र चुरा, माखन चुरा। ये क्या, मैया तो अत्यधिक क्रोधित हो गई। तो ठीक है, पहले मुझे खाना तो दे दे, फिर क्रोधित हो जाए। ठीक है, मैं भी भूखा थोड़े न रहूंगा। चला गया क्या? बड़ी शांति सी है। मैं भी कैसी बावली हूँ, आते ही क्रोधित हो गई। भूखा प्यासा आया था, खाना भी नहीं दिया। चलूं, देखो कहाँ गया। कान्हा, कान्हा। हाँ? ये क्या? अच्छा, तो ये बात है। भूख के मारे रूठ गया मेरा लल्ला। कान्हा, 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 ओ लल्ला। अरे अच्छा, तो मैं तेरी चिंता में मरी जा रही हूँ और तू यहाँ बैठा बंदरों को माखन खिला रहा है। चल चल तो। मैया, मैया, मैया सुनो तो मैया, 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 मैया सुनो तो मैया। आज मैं तेरी एक ना सुनूंगी। बहुत उद्दंड हो गया है। तेरे उलाहने सुन सुन के कान पक गए हैं मेरे। कभी किसी के घर में माखन चुराता है, कभी किसी के वस्त्र चुराता है। अरे मैया, अब तू किसे बांध रही है? मैं तो पहले से ही तेरे ममता के बंधन में बंधा हूँ। समझता है कि मैं तो मैया का लाडला हूँ, इसलिए मैया मुझे दंड नहीं देगी, है ना? अब जब तक मैं आकर ना खोलूं, रस्सी को खोलना मत, नहीं तो भोजन भी ना दूंगी। अब पड़ा रही यहीं पर। ठीक है मैया, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैया ने रस्सी खोलने के लिए मना किया है, परंतु कहीं जाने के लिए नहीं। मैं तो जाऊंगा। बलदाऊ, मनिया, माधो सभी इस समय खेल रहे होंगे और मैं यहाँ बंधा रहूं। मैं तो जाऊंगा। इस उखल को खींचना कोई सरल नहीं है। मैया को तनिक दया ना आई मुझ पर। एक तो इतनी भूख लगी थी, खाना तो दिया नहीं, उल्टे उखल से बांध दिया। ठीक है, अब देखना। पहले तो केवल मटकी फोड़ी थी, माखन बंदरों को खिलाया था, अब उससे भी अधिक उपद्रव करूंगा। अब मैं क्या करूं? मैया की और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी? यहाँ वन में अकेला पड़ा हूँ, कहीं कोई पशु। भाई, हाँ? लगता है कोई गोपी आ रही है। मुझे ऐसे बंधा हुआ देखेगी तो क्या कहेगी? मेरे तो वस्त्र भी धूल से सने हैं। अरे
ये अभी इतनी गर्जना सी क्या हुई? हाँ, लगता है जैसे कोई विशाल वृक्ष गिरा हो। हाँ, अरे वो देख वहाँ। ये तो कोई बालक दिखता है कमला। चल देखे। अरे ये तो हमारा कान्हा है। कान्हा? गोकुल के मुखिया नंद बाबा का पुत्र कान्हा? ये कमला के साथ कौन है? हाँ राधा, हमारा कान्हा कन्हैया। अच्छा, तो राधा नाम है इसका। तो ये है वो नटखट नागर। क्या ये मुझे जानती है? बहुत सुनी है इसके उपद्रव की कथाएं। कान्हा, कान्हा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये वृक्ष कैसे गिर गए? तुम्हें कहीं लगा तो नहीं? कितनी चिंता है मेरी। अरे ये तो हंस रहा है। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें उखल से किसने बांधा? इतने सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ कैसे दे सकता हूँ? अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम्हें उखल से किसने बांधा? मैया ने। क्यों? क्यों बांधा मैया ने? क्योंकि मैंने माखन की मटकी फोड़ दी थी और मैंने माखन बंदरों को खिला दिया था। मैया जब पूजा करती है भगवान की तब घंटी बजाती है। वैसे ही लग रहा है ये राधा के हंसने से। अच्छा, यहाँ वन में अकेले तुम्हें भय नहीं लग रहा? हैं? कहीं से पता तो नहीं लग गया कि मुझे भय लग रहा था? अरे नहीं, हमारे कान्हा को किसी से भय नहीं लगता, है ना कन्हैया? हाँ, मुझे क्यों भय लगेगा? मैं क्या छोटा बालक हूँ? अरे कमला, अब क्या बस बातें ही करती रहेगी या इसे खोलेगी भी? नहीं नहीं, रस्सी तो मैया ही आकर खोलेगी। क्यों? क्योंकि मैया ने कहा था। अरे तो फिर बांधा क्यों था? अब ये तो मैया ही जाने। परंतु तुम ऐसे कब तक बंधे रहोगे? जब तक मैया नहीं आएगी। ये तो बड़ा हठी है। हाँ, वो तो मैं हूँ। ऐसा ही है हमारा कान्हा, हठी और नटखट। अच्छा, मैं जाकर यशोदा मैया को सूचित करती हूँ। राधा, तुम यहीं रुको, इसका ध्यान रखना। अच्छा कान्हा, तुम तो बड़ा उपद्रव किया करते हो। गोपियों का माखन चुरा लेते हो, उनकी मटकी फोड़ देते हो। तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमारे गोकुल में रहती ही नहीं हो। हाँ, मैं तो बरसाने में रहती हूँ। वृंदावन जा रही हूँ अपने पिताजी के पास। यहाँ महादेव जी के दर्शन करने के लिए रुकी थी। अरे ये क्या? तुम्हारे शरीर पर तो धूल ही धूल लगी है। ओह, कितना प्रेम और स्नेह है इसके मन में। क्या सोच रहे हो? तुम्हें किसने बताया कि मैं माखन चुरा लेता हूँ? कमला ने। अच्छा, इस कमला की तो मैं एक दिन चुटिया काट लूंगा, तब मानेगी। तो ये सच है ना? हाँ, तो क्या हुआ? परंतु यदि तुम गोकुल में रहोगी तो तुम्हारी मटकी नहीं फोड़ूंगा, न तुम्हारा माखन चुराऊंगा। सच ही तो कहते हैं इसे मनमोहना। घड़ी भर में ही मन मोह लिया। कहता है माखन नहीं चुराऊंगा। कान्हा, कान्हा! लगता है तुम्हारी मैया आ रही है। मैं जाती हूँ। और हाँ कान्हा, मैं गोकुल में नहीं रह सकती। मैं वृंदावन जा रही हूँ। अच्छा, तो मैं ही वृंदावन आ जाऊंगा।